अभी तक तो हमने एक दो दिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा बेसिक, वो कुछ क्लियर हुआ, कुछ समझ आया? प्लीज रिप्लाई जी। तो करिए। कैमरा ऑफ कर दीजिए, कम से कम रिप्लाई करते रहिए, पता तो चलेगा जी कि सर। हाँ। देखो, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और आराम आराम से चलेंगे, अपने को कुछ जल्दी नहीं है। देखो जी, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले शुरुआत होती है लैंड यानी जमीन, भूमि। आज है हमारा डे 2। डे 1 था कल, आज है डे 2। कि जमीन क्या होती है, कैसे देखते हैं हम। आपने देखा होगा, हम जब भी कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई काले कलर की मिट्टी होती है, कोई लाल होती है, कोई बिल्कुल भूरे कलर की होती है, कई मिट्टी ऐसे होती हैं बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, काफी अच्छी भीनी भीनी खुशबू जिसको कहते हैं। होता है ना ऐसा? आप में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में भी प्रैक्टिस करते होंगे, तो उन्हें पता है शूद्र, स्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय इस टाइप की भूमि होती है ना। मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ नोट्स भी ग्रुप में शेयर करे हैं। जी सर। चातुर्वर्ण वो पे। सब जो है कुछ ज्यादा डिटेल्स में है, हम इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इजी से इजी वे में पढ़ेंगे, वो थ्योरी के लिए हैं। आप आराम से बैठ के पढ़ते रहना, उसके अंदर कुछ मंत्र वगैरह भी लिखे हैं कि ये करना है वो करना है। हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से करेंगे कि कैसे हम जमीन को देखें। क्लियर है जी? हम बिल्कुल सिंपल देखेंगे जमीन क्या होती है। हमने प्लॉट खरीदा, अब हम उसको देखेंगे कि जमीन होती क्या है, कि मतलब जमीन कितने टाइप की होती है, मिट्टी कितने टाइप की होती है। 4 टाइप की। वो पढ़ लिया ना आपने सर? हाँ। सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं? आपने सही कहा, मिट्टी के प्रकार 4 होते हैं। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मिट्टी का हम कैसे देखें कि अपने को लगे कि हाँ भाई। मिट्टी 4 तरह की होती है, आपने सही कहा। अब कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले आती है ब्राह्मणी मिट्टी। ऐसी मिट्टी, ब्राह्मणी जैसे जिसका नाम, अब पहली बात तो ये ब्राह्मणी मिट्टी, शूद्र मिट्टी, ये एक्चुअल में जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो उसके अंदर पता चल जाता है कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, ये वो है। लेकिन हम जाति से ब्राह्मण को नहीं ले रहे हैं। ये जब हम बर्थ डिटेल डालते हैं, वो कुंडली बनाते हैं, तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। ये 4 चीजें उसमें लिखी हुई आती हैं, ये वैदिक के अंदर से है। हम ये आजकल के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। आजकल जैसे हमारा कास्ट सिस्टम जो है, ये हम उससे नहीं ले रहे हैं। ये हमारी बर्थ डिटेल से डिसाइड होता है कि ये क्षत्रिय है, इसके अंदर ये है, ये गुण है, ये क्षत्रिय के गुण है इसके अंदर, ये इसके अंदर ब्राह्मण के गुण है। ये सब चीजें जो है हम कुंडली से लेते हैं। क्लियर है? ये नहीं कि कोई आर्मी में है तो वो तो आज की डेट में आर्मी में कोई भी जा सकता है। पहले क्षत्रिय अलग होते थे, ब्राह्मण अलग होते थे। आजकल तो हम जैसे, हम ब्राह्मण नहीं है लेकिन काम हम वो भी वही कर रहे हैं, ब्राह्मण वाला। तो ये सब चीजें जो है हमारी कुंडली से पता चलती है। कुंडली कैसे बनाते हैं वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो है जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग जो हम वैदिक से कर रहे हैं, जब तक अपने को वैदिक नहीं आएगा तो अपने को महावास्तु कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हमें सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए। हम दोनों को बेस लेकर चलेंगे, वैदिक भी और महावास्तु भी। ठीक है जी? ये जो 4 तरह की जो मिट्टी होती है, या जो उसके वो होते हैं, ये हम कुंडली से अपने को पता चलता है कि ब्राह्मणी क्या है। आप उसमें डिटेल डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालोगे, किसी भी ऐप में एस्ट्रोसेज सब यूज करते हैं, उसमें जाकर डालो। फिर उसके अंदर जाके आप पंचांग डिटेल देखोगे, तो वहां लिखा आ जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 तरह का। क्लियर है? ये कहां से आया? वैदिक से हमने कुंडली बनाई, वहां से आया।
ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मणी मिट्टी। ऐसी मिट्टी जहां पर लोग ब्राह्मण लोग रहते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब नेचुरल बात है, अगर कहीं पर ब्राह्मण लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये तो पहले जमाने में होता था, आज भी करते हैं। लेकिन आजकल हम जैसे लोग, हम ब्राह्मण तो नहीं है, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, तो आई एम नॉट ब्राह्मण, लेकिन हम फिर भी काम तो वही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को राह तो दिखा रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं। हमारा काम है लोगों को हील करना। वो हीलिंग का काम डॉक्टर भी करता है, वो फिजिकली करता है, हम मेंटली तौर पर कर रहे हैं। इंसान की दिमागी जो परेशानी है उनको दूर कर रहे हैं। काम दोनों का हीलिंग ही है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे हीलिंग वाले हो, या आप ऑकल्ट साइंस की कोई सी भी मेथड को आप यूज करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली जो होती है ब्राह्मणी मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जहां पर पूजा पाठ ज्यादा होता है, जहां पर ब्राह्मण लोग पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे, वो आश्रम बनाकर रहते थे। आजकल तो ऐसा है नहीं। आजकल तो आश्रम भी देखोगे सबके 5 स्टार हैं, एसी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं। आजकल तो सब चीज 5 स्टार है। तो ब्राह्मणी का मतलब जिसका संबंध ब्राह्मण से है। ब्राह्मण क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। जब हम कहीं पर बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव में बन जाती है। ये भूमि, क्योंकि जब पूजा पाठ हो गया तो सबसे पवित्र मानी जाएगी। सबसे ज्यादा जो है ये, क्लियर है? अब ये जो भूमि है, ये सबसे पवित्र होती है। अभी मैंने कहा था जब बरसात होती है, नकली बात है, जब बरसात होगी तो मिट्टी में जब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं तो उससे भीनी भीनी खुशबू आती है। होता है ना, जब पहली पहली बरसात होती है बड़ी अच्छी लगती है हम लोग, वो ब्राह्मणी मिट्टी होती है, उसकी खुशबू ही अलग होती है। समझ आ रहा है ना? कि ब्राह्मणी मिट्टी यानी कि वो मिट्टी जिसमें से अच्छी खुशबू आती है। अब इस मिट्टी को, नेचुरली बात है, अब जिसकी कुंडली में दिखा रहा है ये ब्राह्मण है, हम एक्चुअल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, जिनका कुंडली से दिखा रहा है ब्राह्मण, उनके लिए ब्राह्मणी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। वो इस मिट्टी में अगर मकान बनाते हैं तो वो अच्छी तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी लाइफ में सुख दुख, दुख कम सुख ज्यादा आते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरिटी, हिंदी में सुख समृद्धि, वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं ब्राह्मणी मिट्टी, मतलब ब्राह्मणों के लिए। ठीक है जी। यह मिट्टी सुख देने वाली होती है, प्रोस्पेरिटी मिलती है इससे। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आती है वैश्य, वैश्य भूमि। भूमि कह लो, मिट्टी कह लो, जमीन कह लो, लैंड कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है जी। चाहे दूसरे नंबर पे ले लो, चाहे तीसरे पे ले लो, चाहे चौथे पे ले लो, रहेंगी वो चार ही। मर्जी, कोई मर्जी ऊपर नीचे कर लो। ठीक है जी। वैश्य भूमि ऐसी होती है जिसमें से खट्टी खट्टी स्मेल आती है। अगर आप उसको मुंह में लेके जरा सा भी देखोगे ना तो खट्टा खट्टा सा स्मेल आएगा इसको। और ये वैसे कैसे पता चलेगा? जब हम कुंडली देखेंगे, उसके अंदर पंचांग डिटेल में जाएंगे तो उसमें लिखा आएगा ये शैद्र है, ये वर्ण है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। उसके अंदर से ही आपको पता चलेगा कि किसके लिए कौन सी, एज पर कुंडली, एज पर वैदिक, कौन सी उसके लिए बेस्ट है। इसका जो कलर होता है वो पीला होता है, ये मिट्टी पीले कलर की होती है, ये बात ध्यान रखना। ये जो वैश्य भूमि होती है, वैश्य का मतलब होता है ट्रेडर्स, व्यापारी, जो बिजनेस करते हैं। पुराने जमाने में व्यापारी होते थे ना, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे, सालों साल लग जाते थे उनको वापिस आने में। उनके लिए ये वैश्य भूमि सबसे बढ़िया है। जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग करते हैं जो भी, उनके लिए बहुत अच्छी है। पीले कलर की होती है, अगर चखोगे तो बहुत खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। अब नेचुरली बात है, अगर बिजनेसमैन है और पैसा ना हो तो कैसा बिजनेसमैन? तो बिजनेसमैन को ये बहुत अच्छा पैसा देती है, सुख समृद्धि, उनके लिए अच्छी है। और अगर कोई नौकरी वाला इस पे रहेगा तो नेचुरल बात है, वो बेचारा परेशान ही रहेगा। ठीक है जी। पीला कलर और खट्टा स्मेल। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्षत्रिय मिट्टी। क्षत्रिय का मतलब होता है, पहले जमाने में क्षत्रिय जैसे सोल्जर्स, जो कि लड़ाई झगड़ा करते थे। अब नेचुरल बात है, जब लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून होगा, तो इस मिट्टी का रंग कैसा होगा? नेचुरल बात है, लाल। आज भी अगर आप कुरुक्षेत्र हरियाणा में, महाभारत का जहां पे लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र के पास,
वहां की मिट्टी जाकर देखोगे तो आज भी वो उस तरीके की है, लाल टाइप की है। पूरा एक लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। क्यों? क्योंकि वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कितने लोगों का खून गिरा था। तो वो भूमि क्षत्रिय होती है। ऐसी भूमि जो आर्मी में हो, किसी भी डिफेंस सर्विस में हो, चाहे वो फायर सर्विस हो, उनके लिए अच्छी होती है। यहाँ पर अगर आप पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर या ऐसा कोई भी ट्रेनिंग सेंटर बना दो तो उनके लिए बेस्ट है। ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, नेचुरल बात है वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। जरूरत होना है कि हम सिर्फ दुश्मन से लड़के देश की सेवा करेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भूमि काफी बेस्ट होती है। क्लियर है? क्षत्रिय, एक, दो, तीन। अब इसका कलर जो है लाल होगा। और अगर एक आम आदमी इसके अंदर रहता है तो उसका गुण क्या होंगे? उसको गुस्सा बहुत आएगा। नेचुरल बात है, जब क्षत्रिय है कि लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो उसका गुस्सा तेज होगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका ध्यान हमेशा वहीं की तरफ से। इसलिए कहते हैं अगर हम गुस्से को सही जगह पे लगा दें तो हम उससे अच्छा कर सकते हैं। माना किसी की कुंडली में राहु और मंगल का योग है, नेचुरली बात है राहु और मंगल लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। बंदा 24 घंटे हर किसी से लड़ता रहेगा, नहीं भी जाएगा तब भी उसका झगड़ा हो जाएगा। तो हम उसको सीधा बोलते हैं ना, भैया तू आर्मी में चला जा, मारना ही है ना तेरे को, देश के दुश्मन को मार के आ। और अगर नहीं घर पे रहेगा तो वो गुंडा लफंडा बदमाश बन जाएगा। हमने क्या करा, जो उसका गुण था उसको वहीं पर उसको लगा दिया। लाइफ में तरक्की कर गया, बंदा भी सुधर गया और नाम भी हो गया देश के लिए कि वो आर्मी में है। हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया। ऐसी ये है, अगर बंदा है इस तरीके का है तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ या उसके तरफ देखे तो उसके लिए अच्छा रहेगा, अगर उसका नेचर ऐसा है। और अगर हम सिंपल की बात करें तो भैया इसमें जो भी बंदा रहेगा गुस्से वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि क्षत्रिय है। तो उसके अंदर ये जब हम आगे बढ़ेंगे ना, रजस तमस सत्व, तो यही तीनों सारी चीजें उसके अंदर आती है। रजस मतलब राजा वाला, तमस मतलब गुस्से वाला, और सत्व माने साधु यानी ब्राह्मणी। यही हम आगे हमारा एक टॉपिक आएगा, रजस सत्व और तमस कैसी होते हैं, इसका क्या होता है, तो वो आगे आएगा, तब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे तो ये ही उसी इसी का ही एडवांस रूप है, जिसको हम आजकल महावास्तु में एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। आया कहां से है? आया यहीं से, वैदिक से। कोई भी चीज आप पढ़ोगे निकली वैदिक से ही होगी। आप वैदिक के सूत्र पढ़ रहे होंगे, उसी से ही आगे बन जाएगा। क्लियर है? एक, दो, तीन, चौथा कौन सा होता है? हाँ जी सर, तीन तो हो गए, चौथा ही कोई बता दो, किसी को नाम मालूम है तो। नेचुरली बात है, एक बच गया, शूद्र। अब शूद्र क्या होते हैं? शूद्र भूमि, ऐसी भूमि जो काली कलर की होती है, जिसका कलर काला होता है, जिसमें से बदबू आती है, जिसमें से आपको स्मेल आएगी, जिसमें गंदगी होगी, ऐसी भूमि शूद्र भूमि कहलाती है। काला रंग होगा, मिट्टी की बूंदें भी अगर गिरेंगी तो आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, आप वहां खड़े नहीं हो पाओगे। इस टाइप की जमीन होगी शूद्र। आप देखोगे कभी भी रेलवे किनारे जो कच्ची बस्तियां होती हैं, जो लोग इलीगल एनक्रोचमेंट करके रहते हैं, कब्जा करके रहते हैं, वो ज्यादातर ऐसी ही जमीनों पर होता है, शूद्र भूमि। इसको आप कभी खोदोगे भी ना तो इसके अंदर से ऐसे बदबू आएगी जैसे कोई माँ छुपा रखा है। अगर आप इसको नीचे खोदते भी जाओगे ना तो इसमें से नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी आपको, पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये शूद्र भूमि है। तो मिट्टी के चार प्रकार मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? सर मुझे एक पूछना है। पूछिए ये मैडम, कम मिट्टी से के कम बारे अपना में नाम तो मुझे बता दो। सर अनुराधा नाम अच्छा अनुराधा जी, हाँ ठीक है जी। कम से कम पता तो है। रहेगा ना किससे हम बात कर रहे हैं। यस यस। हाँ जी अनुराधा ओके जी। सर, मुझे ये मिट्टी के बारे में सब क्लियर हो गया है सर।
पर जैसे आपने बताया कि वो एस्ट्रोसेज पे पता चलता है वो क्षत्रिय या कौन सा है, ब्राह्मण है, वो कैसा देखना है सर? उसका भी थोड़ा बेसिक बता दीजिए ना। मैडम वो एक एस्ट्रोलॉजी का होता है, चलो मैं उसका एंड में बता दूंगा आपको। आप सिंपल कोई सी भी कुंडली उठा लो जो आपके पास बनी पड़ी हो, ओके। उसके अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ डिटेल, संडे मंडे लिखा होता है ना, उसके नीचे जाके देखोगे तो ये एक लिखा हुआ आएगा। जब ओके, हम कुंडली तो मिलाते हैं, एस्ट्रोसेज पे सब भी। मिलाते हैं ना, उसके अंदर शूद्र भी होता है या ब्राह्मणी, ये सब शब्द आते हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये है, ये सब उसके अंदर पंचांग की डिटेल्स में आती है। कोई सी भी कुंडली आपके पास पड़ी हो, आप अभी उठा के देखो, आपको अभी पता चल जाएगा उसमें पढ़ते ही। तो एस्ट्रोसेज में सब डिटेल्स डालेंगे तो ये आ जाएगा क्या? एक मिनट जरा मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में कभी। नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला ना, नहीं, इसको चलो ठीक ये है, कोई ना, अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको ओ- बताने की। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ओ- लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करते हैं आपको बताने की। ओके सर, थैंक यू। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? जी सर। हो गई सर। अब ये देखो, ये एस्ट्रोसेज ऐप है, ये मैंने खोल लिया। ठीक है जी। जैसे ही खोलते हैं, ये कुंडली का ऐप है। हम यहाँ गए, यहाँ हमने हमने नाम भर दिया XYZ कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने 15 फरवरी 2002। ठीक है जी। टाइम डाल दिया इसका हमने 2:34 सुबह का। प्लेस डाल दिया, कोई भी डाल दिया हमने, मुंबई डाल दिया, उज्जैन आ गया, सॉरी उज्जैन डाल दिया। मेल ले दिया, ये हमने करा, प्रोसीड। ये कुंडली बन गई। अब इसमें देखो, नवमांश, क्लाउड, मून, प्लैनेट, चलित, बर्थ डिटेल्स, इसमें नहीं दे रखा है, इसके अंदर नहीं है, बाकी औरों में होता है। इसमें यहाँ नहीं, एक पंचांग डिटेल्स आ गया, उसमें देखते हैं पंचांग। ये देखो, ये आ गए, शुक्ला, तृतीया, बुधा, थर्सडे, फ्राइडे, सिद्धि, तेलिल, सनराइज। क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो उसका होता है, हम इतना डिटेल में जाते नहीं है। ये यहीं पर जो है ना डिटेल्स आती है, उसी में लिखा होता है, लेकिन इसमें जो है इस ऐप में नहीं दे रखा है, दूसरे ऐप में होगा। ये जो डिटेल्स है ना, बर्थ डिटेल्स, यहीं पर आप कुंडली देखोगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। यहीं पर लिखा होता है, इसमें प्लेस उज्जैन, मेल, अमावस्या, DST, मंगल दोष, राशि, एज, बैलेंस, पंचांग में शुक्ला, तिथि, नक्षत्र, हिंदू डे, इंग्लिश डे, योगा, करण, सनराइज, सनसेट, अष्टक, इस वाले में नहीं दे रखा। आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, क्या कहते हैं, ये जगन्नाथ हो रहा, लैपटॉप में, उसके अंदर पंचांग की डिटेल देखेंगे, साइड पे लिखी हुई आती है, उसके अंदर होता है, वहां पे होता है, इसके अंदर नहीं दे रखा है। ठीक है सर, वहाँ पे चेक कर एक मिनट, यहाँ लीजिए। पर्सनल ओके, डिटेल में एक बार देख लेता हूँ। थैंक यू सर। ये देखो, ये फ्राइडे उज्जैन, लहरी, टाइम ऑफ बर्थ, तिथि, शुक्ला, सिद्धि, सनराइज, सनसेट, इसमें नहीं दे रखा है। नहीं तो होता है, यहीं पर होती है डिटेल। ये डिटेल्स आती है ना, इसी के अंदर लिखा हुआ आता है, यहीं पर जाकर आपको देखना है, ठीक इस वाले में दिखा नहीं रहा है। ये जब भी आप ठीक है कुंडली सर। देखोगे, यहाँ पर जो उसकी बर्थ डिटेल है, यहीं पर लिखा हुआ आता है। अब ये देखो, हाँ ये रहा, सर ये यहाँ देखो, पे यहाँ आ गया ना, वर्ण, ब्राह्मण, योनि सीमा, ये आ गया ब्राह्मण, दिख गया ना। अवकाड़ा चक्र में। ओके। अब वही तो बात है, ये इतना कभी डिटेल में गए नहीं। बाकी जो कुंडली होती है हमारे पास हाँ आती है, सर। उसमें सब चीज होता है। ये देखो आ गया ना ब्राह्मण। ओके। यस यस। ठीक है, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अगर यहाँ से ना समझ आए, ओके सर। तो अगर आपके पास लैपटॉप थैंक है, यू उसके सर। अंदर फ्री 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 का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जगन्नाथ हो रहा, आप उसको डाउनलोड करो। जैसे कुंडली बनेगी, उसमें सामने ही सब चीज आ जाती है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री में है। सामने दिखाया था उसमें करण, तिथि, वार, पंचांग डिटेल सब सामने आ जाती है, उसके अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं। ओके सर, क्लियर है ये? थैंक यू वेरी मच। इसको बंद कर दूं मैं? ओके, यस। यस। सर नाम क्या बताया सर? जगन्नाथ हो रहा सर, फ्री का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड कर लो। जगन्नाथ औरा। हाँ जी, फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप सर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद सर। क्लियर है जी?
क्योंकि इतना डिटेल में आज तक मेरे 5 बैच खत्म हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं। आज आप फर्स्ट टाइम हो जो आपने पूछा है। कोई पूछता नहीं है तो हमें भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना डिटेल में हम जाते ही नहीं, कभी भी कोई नहीं पूछता। ये क्योंकि थ्योरेटिकल है तो पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट बात है, अब आपने क्वेश्चन किया तो हमने भी जाके ढूंढा वो उसमें है कहाँ। होता हर किसी में है, लेकिन ढूंढना पड़ता है ये है कहाँ पर। हेलो सर। मिलेगा आपको हर ऐप के अंदर ही। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर कौन नमस्कार कह रहे हैं? जी अभिजीत महानमस्कार। हाँ जी, अभिजीत जी बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक है जी, जी जी यहाँ तक ठीक है क्लियर हो सर, गया? समझ गए। सर इसका हम पूछना चाहते हैं, वास्तु से ज्यादा रिलेशन है कि हल्का फुल्का है? जानकारी के लिए है। क्या चीज? जानकारी के लिए है कि वास्तु में काम आएगा। वास्तु में ये काम आएगा सर? सर ये आपके ऊपर है। ये जरूरी नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। सर देखो, इंपॉर्टेंट हर एक चीज है, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। अगर ये दोनों चाहिए तो आपको वैदिक भी चाहिए और महावास्तु भी चाहिए। आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूज है या नहीं है। आजकल आप शहरों में जाओगे तो मिट्टी देखने को ही नहीं मिलेगी, तो आप जांचोगे कहाँ से? वहां तो फ्लैट है। जी जी अब मेरे को बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से मेरे को उज्जैन जाना है, मैं उज्जैन वैसे ही जा रहा था। मेरा जी उज्जैन का प्रोग्राम था महाकाल जी के दर्शन करना, लेकिन वहां से एक फोन आ गया कि मेरे को मंदसौर जाना पड़ेगा वास्तु विजिट के लिए। अब मंदसौर, नेचुरली बात है, अब मेरे को नहीं पता कैसा है क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा। छोटा सा शहर है, हो सकता है वहां पर मिट्टी भी देखने को मिल जाए। जब आप काम कर रहे हो अगर आपको नॉलेज है तो दिक्कत क्या है उसमें? जी नॉलेज तो अच्छी बात है ना, किसी भी चीज की नॉलेज आपको मिल रही है तो ले लो ना कभी तो काम आ ही जाती है। जी जानकारी भी ठीक है सर, लेकिन विशेष के लिए भी कोई जरूरी है जो है सर? सर आपको जो चीज अच्छा लगे उसको आने दो, और जो ना लगे उसको जाने दो। जो आ गया वेलकम, और जो चला गया टेंशन कम। क्लियर है? जो इसके चीजें बिना काम आपको हो अच्छी लगती हैं सकता वो है? ले लो, और जो अच्छी नहीं लगती उनको जाने दो। भगवान ने इसमें दो काम कान हो? दिए, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बीच में रखोगे तो सिर दर्द होगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है इंपॉर्टेंट लगती है रख लो, नहीं तो जाने दो। हमारा काम है पढ़ाना। आपको जी जो चीज अच्छी सर। लगती है वो ले लो, जो नहीं लगती है उसको छोड़ दो। आपने ठीक है सर। महावास्तु किया है पंकज गोयल जी का। जी हम बहुत छोटे लेवल के बंदे हैं, हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, हम छोटी छोटी बताते हैं। नहीं सर, वो भी पढ़ाते थे, यही पढ़ाए थे, लेकिन आपसे जानकारी लेते हैं कि कोई जरूरी नेसेसिटी है सर क्या देखो, इसमें? जरूरी आपकी मर्जी है। जी सर देखो, आप अगर किसी के घर जा रहे हो, आप उसको 4 बातें, उसने 2 बातें पूछी और आपने 2 की जगह 3 बताई, मैं गया मैंने 5 बताई, तो नेक्स्ट बात है वो मेरे से जी ज्यादा इंटरेस्ट होगा, आपको कहेगा यार आपसे तो फिर ज्यादा ही नॉलेज इसलिए हो गई। और अगर आपको नॉलेज है इसलिए बता दो ना, क्या दिक्कत जा रहा है? नॉलेज बांटने से बढ़ेगी ना। क्लियरिटी के लिए समझना चाहते थे। ठीक है, धन्यवाद सर। सर देखो, हम आधे से ज्यादा इंडियंस आधी नॉलेज अपने पास रख लेते हैं, आगे देते ही नहीं। जब हम नॉलेज जी आगे देंगे नहीं तो हमारी अगले वाली पीढ़ी पर जाएगी कैसे? वो तो हमारे साथ ही खत्म हो जी जाएगी ना। जी जी जो आपको अच्छा लगता है आने दो, जो नहीं लगता जाने दो। जो आ गया तो वेलकम, नहीं आया तो टेंशन कम। सिंपल लाइफ का जी फंडा बनाओ और अपना मस्त रहो, अपनी मस्ती में चलते रहो। दुनिया जाए बस्ती में, ठीक आप रहो अपने घर में मस्ती में। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी? दुनिया तो खाते को देख नहीं सकती और भूखे को देगी नहीं। आप 4 रोटी खा रहे हो तो बोलेगी 4 खा रहे हो, और एक भी नहीं तो कहेंगे बताओ इसके बाद 1 रोटी खाने को पैसे नहीं है। दुनिया का है, उसको छोड़ दो। दुनिया 4 लोग क्या कहेंगे एंड में? राम नाम सत्य ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए दुनिया की परवाह करो मत। जो अच्छा लगता है वो करो, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मैं तो यही करता हूँ। कोई क्या कर रहा है करने दो, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, अपने रूल खुद बनाता हूँ। ठीक है जी? अब हम करते हैं प्लॉट की जांच। प्लॉट की जांच या मिट्टी की जांच कह लो, कुछ भी कर लो। कैसे पता चलेगा कि हमें वो अच्छा है या? अभी तो हमने प्रकार देखे, अब हम देखते हैं भैया उसको जांचना कैसे है, किस तरीके से जांचे। मैं बिल्कुल डिटेल मैंने बहुत सारी आपको भेजी हुई है, पढ़ लेना आराम से फुर्सत में। काफी कुछ भेजा है। इस बैच में मैं ऐसी ऐसी चीजें ऐड कर रहा हूं जो पुराने बैचों में थी नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। नेचुरल बात है, अगर हम पढ़ा रहे हैं
जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी नॉलेज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। अब कैसे, जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, कभी किसी ने पूछा नहीं तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने पूछा तो हमने भी ढूंढा, हमारी भी नॉलेज बढ़ी ना। अब अगली बार कोई पूछेगा तो मिनट से पहले कहेंगे भैया वहां जाके देख। पढ़ाने के साथ साथ नॉलेज बढ़ती है। और नेचुरल बात है, ये जो अब जो ये वाला जो बैच है, इसके अंदर पहले जो हमारे 4 बैच गए हैं उससे थोड़ा कुछ ज्यादा ही होगा। अगर उन्होंने 3100 में 11,000 का लेकर गए हैं तो आप 3100 में 15,000 का लेके जाओगे इस बैच में, ये भी गारंटी है। क्लियर है? अब हम करेंगे मिट्टी की जांच, कैसे सिंपल तरीके से हम जांच करें। बहुत से सिंपल से मेथड हैं भूमि की जांच कैसे करें। देखो, सबसे पहले तो खड्डा खोद दो। सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका है, कहीं पे भी जाओ खड्डा खोदो। ठीक है जी। जैसे आपने खड्डा खोदा, फिर उसमें वापस मिट्टी भर दो। आपकी मर्जी है, 2 फुट का खोदो, 3 फुट का खोदो, 4 फुट का खोदो, मिट्टी वापस भरो। जैसे आपने मिट्टी वापस भर दी, अगर मिट्टी पूरी पूरी हो गई, मतलब बच गई, थोड़ी ज्यादा ही हुई, बहुत अच्छा है। फिर तो थोड़ी सी भी बच गई तो प्लॉट अच्छा है, अपने लिए टेंशन फ्री होके ले लो। अगर पूरी पूरी हो रही है बिल्कुल एवरेज, तो प्लॉट भी एवरेज है। कम रह जाए तो नहीं लेना है। जब वो स्टार्टिंग में ही कम हो गया तो भैया वो तो सारी जिंदगी अपने को कम पर ही ले जाएगा। हर चीज में कमी रहती रहेगी, हम रोते रहेंगे हर चीज के लिए। क्लियर है? अगर कम पड़ रही है तो भैया नहीं लेना, छोड़ दो। तो सर इसमें एक बात पूछना चाहते हैं सर। हाँ, हेलो सर, अगर मिट्टी को खोदते हैं तो उसमें डली वाला जो है मिट्टी, इसको महीन करके भरेंगे कि वैसे ही भर देंगे उसमें? सर ये तो छोटे बच्चे को बोलो खड्डा खोद और मिट्टी भर दे, वो आपको इसका आंसर दे देगा। जी है, फिर आप मिट्टी लेकिन को जैसे एज इट इज भरोगे, उसको महीन करने की क्या जरूरत है? जैसे खोदी थी वैसे वापस डाल दो। तो ज्यादा मिट्टी मतलब ज्यादा ज्यादा हो जाता है मिट्टी, उसका ढेला जो है ना सर उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पत्थर भी निकल जाते हैं। अब पत्थर तो ना डालोगे, आपने मिट्टी डालनी है, आप बोलोगे पत्थर डाल दूं, और तो फिर बचेगा ही बचेगा। सर देखो, हर क्वेश्चन के साथ इफ एंड बट लगता है, नहीं और सर, हम पूछना कितना चाहते इफ थे एंड बट लगा रहे हैं वो अपने ऊपर है। सर, जानकारी के लिए सर, वो मतलब बड़ा बड़ा ढेला हो जाता है उसमें, तो मिट्टी सर उगरेगा सिंपल, आप नहीं। कुछ मत करो, अभी आगे और भी पॉइंट है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दो, और भी चीजें नहीं आएंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, ये जांच के लिए सर बहुत सिंपल अच्छा सी चीज बात है, हमें मिट्टी जो खोदा है, आपका नहीं समझ आ रहा, जो खोदा है वही चीजें वापस डाल दो। है। अब तो कटिंग मिट्टी महीन बहुत करके ज्यादा करना, आप महीन करके डाल दो। आप किसी भी तरीके से जिसमें ज्यादा। आप खुश हो उसी से डाल दो। बस वो ज्यादा हम होनी यही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सो बात की यही हम बात, यही अगर सोच कम हो गई हम तो यही सारी जिंदगी कमी को रोते रहोगे, गरीबी हर मायने में। ठीक है सर, हम यही सोच रहे थे कि इसमें तो ज्यादा मिट्टी बच जाता है, तो इसमें कैसे सर करेंगे? हर जगह नहीं बसता है, और डिपेंड भी करता है। वो मतलब ढेला सही, तो उसमें अगर हर जितना जगह खोदे ऐसा वो होगा ढेला। तो ये फिर जो हमारे पुराने साधु संतों ने जो रूल बनाए सारे के सारे गलत हो जाएंगे, अगर हम आपके हिसाब से चलेंगे तो। ठीक है जी। तो बड़ा उसके बाद जो बड़ा ढेला अगला हो है, कुछ उसमें, तो ठीक है, ठीक है। सर अब हम एक काम करेंगे, पहले मैं पढ़ा लूंगा, क्वेश्चन आंसर हम सबसे एंड में ही करेंगे, क्योंकि जब हम बीच में क्वेश्चन करते हैं ना तो हमारा पूरा पूरा टॉपिक रह जाता है। आपसे हम जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूछना, तब मैं आंसर करूंगा। क्योंकि इस तरीके से फिर हमारा टॉपिक वहीं के वहीं रह जाता है। मैं ये नहीं करूँ ठीक मैं आंसर नहीं करूंगा, ठीक है सर। पहले हम अपना ठीक है कंप्लीट सर, पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगा जिसको जो पूछना है पूछो। क्योंकि इस ठीक है तरीके सर, से बहुत हमारा कुछ जो है। है वो टाइम भी खराब होता है, और हम वो टॉपिक से भी भटक जाते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है, पहले हम अपना टॉपिक क्लियर करने जो हमको करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन से पूछो, फिर भले 1 घंटे तक पूछते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पूछो। आपको ये पसंद नहीं आता छोड़ दो, दूसरा टॉपिक उठा लो। भैया जिसने मकान बेच रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो मजबूरी में बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है? अगर मजबूरी में बेच रहा है, पहले तो खड्डा खोदो, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, खड्डा छोड़ दिए, हिस्ट्री देख लो उनकी।
हिस्ट्री क्या है भैया? वो खुशी में बेच रहा है या गम में बेच रहा है? खुशी में बेच रहा है, 100 गज का प्लॉट था 500 का खरीद रहा है या 200 का खरीद रहा है, बड़े में जा रहा है। और 100 का बेच के 50 में जा रहा है, इसका मतलब वो माइनस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा एक बार कि हम इस प्लॉट को लो ही ले या ना ले, क्योंकि वो जो बंदा था वो बेचारा मजबूरी में जा रहा है। बड़े प्लॉट से कोई छोटे में जाएगा तो बेचारे की वो मजबूरी रही होगी ना। क्लियर है? ये जरूर चेक करो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप मकान खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, खेत खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, उसका एक बार बैकग्राउंड जरूर चेक कर लो कि ऐसा क्या, किस वजह से वो बेच रहा है। खुशी खुशी बेच रहा है या गम में बेच रहा है? सब कोई खुशी में थोड़ी बेचे है। सर क्यों नहीं बेचता? गांव में रहते हैं हम, शहर में जा रहे हैं, खुशी में बेच के जा रहे हैं, हमारा गांव से निकल के शहर में जा रहे हैं, बड़ा मकान खरीद रहे हैं। और एक बंदा गांव में बेचारा मजबूरी में बेच रहा है। सर ठीक हर है किसी को आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको सबके आंसर मिलेंगे। और आप अगर जी। हर चीज में इफ एंड बट लगाएंगे तो इफ एंड बट सारी जिंदगी लगते रहेंगे। हमारा काम है माइनस और माइनस को लेकर प्लस कर देना। और अगर हम माइनस माइनस सोचते रहेंगे तो सारी जिंदगी माइनस में रहेंगे, हम प्लस में कभी जा ही नहीं पाएंगे। अपना काम है माइनस में से प्लस निकालना, ये अपना मोटिव होना चाहिए। और अगर हम हर जगह इफ एंड बट लगाते रहेंगे तो हमारी लाइफ में इफ एंड बट लगा रहेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो 4 बंदे आ जाएंगे हमारी टांग खींचने वाले, क्योंकि वो भी इफ एंड बट ही लगाएंगे। आप आपका नेचर ऐसा होना चाहिए भैया, कोई हमें माइनस 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 दे रहा है, हमें उसको प्लस करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो भगवान जाने। हमारी सोच ऐसी होनी है कि भैया हमने माइनस माइनस हमें प्लस करना है, नेगेटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना है अपने को। जहां लोग कह रहे हैं नुकसान नुकसान हो रहा है, भैया हम वहीं जाके वहीं से प्रॉफिट निकालेंगे। जी क्योंकि जब अब जैसी हमारी सोच होती है ना, भगवान हमें वैसी बना देता है। ये बात अभी हमेशा ध्यान रखना। आपके मन में ये है कि मैं जिसके पास जा रहा हूं उसकी प्रॉब्लम को दूर करके ही आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, तो अब भगवान भी आपका साथ देगा, प्रॉब्लम उसकी अपने आप ही दूर होगी। और जब आप शुरू से ही इफ एंड बट लगा दोगे, इफ एंड बट, तो वो सारी जिंदगी इफ एंड बट में ही रहेगा। आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि मैं इसका क्या आंसर निकालूं, क्या करूं, छोटी छोटी बात में आप कंफ्यूज होते रहोगे। कॉन्फिडेंस ही आपका इफ एंड बट में रह जाएगा फिर। इसलिए नेगेटिव से सबसे पहले मेरे साथ आने से पहले कॉपी किताब बंद रख दो, साइड पे रखो, और अपने व्यूज को चेंज करो। आई कैन डू इट, सिंपल, मैं कर सकता हूँ। बाकी दुनिया करे ना करे, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन मैं कर सकता हूँ। जी और एक बात ये ध्यान रख लो, आई एम द बेस्ट। कोई अगर 2 लाख की फीस भर के आ रहा है, मैंने 3100 का करा है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप उसको बीट कर दोगे। ये मत सोचना कोई 5 स्टार में बैठ के कर रहा है तो वो अच्छा पढ़ा रहा होगा। अपने व्यूज चेंज करो, मेरी क्लास अपने आप कामयाब हो जाएगी। क्लियर है? मेरा सबसे पहला काम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना कि भैया मैं कर सकता हूं। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं, जितना डिटेल में पढ़ा लूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। 0 बटा सन्नाटा था ना, वो 0 बटा 0 ही रहेगा। सबसे पहले अपने आपके व्यूज चेंज करने हैं मैंने, भैया आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, दुनिया जाए भाड़ में, आई एम द बेस्ट। सबसे पहले ये सोचो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो बंदा वैसे फेल हो गया। लेकिन कोई आपके सामने आता है, थोड़ी सी इंग्लिश बोलता है और आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी में उसकी ऐसी की तैसी, लेकिन लॉजिक के साथ विद आंसर, ताकि वो आंसर ही ना कर पाए। जहां आपका लॉजिक आपको लगाना आ गया, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। ओके मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 3 साल हुए इस फील्ड में आए हुए, और ये मेरा 5वां बैच है। मेरे को कोई ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ, ना ही मेरे को वो मेडल मिल जाएगा। सर 3 साल हुए हैं तो 3 साल ही हुए हैं, मैं 5 साल क्यों बोलूं? मुझे क्या करना है, मेरे को कोई तमगा थोड़ा लगेगा। 3 मतलब 3, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ आई एम द बेस्ट। मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ अपने दिल से पढ़ाता हूँ, मैं मनी के उस पर नहीं पढ़ाता। मेरे को कितने स्टूडेंट मिले हैं जो कहते हैं सर आप कम से कम 5100 की फीस कर दो, 3100 कम है। सर ऐसे भी एग्जांपल दूंगा ना आपको कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। अब मैं आपको अपना अभी कुछ दिन पहले का रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, अब नेचुरल बात है, आप स्टूडेंट हो, आपको अगर मेरा अच्छा लगेगा तो आप रेफरेंस दोगे आगे।
नेचुरली बात है ना, अगर पसंद आएगा तो आप रेफरेंस दोगे, और बुरा होगा तो आप सबके सामने कहोगे सर नहीं पसंद आया। आप यही कहोगे ना कि पैसे बेकार गए, भले ही वो 2 रुपए हो। पैसा तो पैसा है, सबकी मेहनत की कमाई है, कोई 2 नंबर का तो पैसा है नहीं भैया उड़ा दो। भले ही आपने मेरे को 3100 दिए हैं, आपने तो आपकी मेहनत से कमाए ना। जी। आपने मेरे को दिए, मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने किसी को रेफरेंस दे दिया, सर मैं कह रही हूँ आप एक बार उनको फोन कर लो। अब जैसे आपने कहा कि सर ये इंटरेस्टेड है, आप एक बार इनसे बात कर लो। मैंने कहा ठीक है, अब स्टूडेंट कह रहे हैं तो बात करते हैं। मैंने उनसे बात करा, तो उनका बात करने का तरीका, सर आप उनको जानते हैं जो वो 5 स्टार में बैठ के पढ़ाते हैं, सर उनकी फीस 75,000 रुपए है। उनके बात करने का तरीका, लहजा, सर आप तो सिर्फ 3100 रुपए ले रहे हो, आपको पता है जमीन का क्या होता है, कैसे करते हैं। ये उनका बात करने का लहजा था। तो आप ऐसे को क्या बोलोगे? ये नहीं पता, हमने उन सबको छोड़ दिया, अब वो तो एक का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं आपने तो शायद उनका नाम भी ना सुना हो। क्या बोलोगे आप ऐसे बंदों को? वो नहीं बोल रहे हैं, उनका घमंड बोल रहा है कि मैं 75,000 की फीस दे के सीख रहा हूं, और मैं आज भी चैलेंज करता हूं, जो मेरे से पुराने बैच में पढ़े हुए हैं ना, वो 75,000 को फेल कर देंगे गारंटी के साथ। ये ऐसे ऐसे भी रियल टाइम के एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सर दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। इसीलिए कभी भी इफ एंड बट मत लगाओ, अपना कॉन्फिडेंस रखो कि भैया मुझे आता है, सामने वाला कौन है, कहां से पढ़ के आया है, ऐसी की तैसी उसकी। ठीक है नहीं, चाहे मेरे ठीक है। सामने कोई भी आ जाए, जितना बड़ा तोरम खां आ जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि उसकी वजह से कोई मेरा घर तो ना चल रहा है जो मैं उससे डरूंगा या उसकी परवाह करूंगा, या वो मेरा काम मिल रहा, मेरा जो काम मिल रहा है मुझे वो रोक देगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो मेरी किस्मत है वो मुझे मिलेगा। अब देखो मेरा व्हाट्सएप बंद हुआ, व्हाट्सएप बंद होता है नुकसान हुआ मेरा। उससे पहले एक बार फोन खराब हो गया था, मेरा व्हाट्सएप उड़ गया, मेरा सारा डाटा चला गया था। अब देखो मेरे को माइनस में भी क्या फायदा हुआ, मैंने जैसे चालू करा दूसरा नंबर लगाया, मेरा जो डाटा मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा था अपने आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आ रहा था, वो अपने आप आ गया। और इतना इंपॉर्टेंट था कि वो मैं 2 बैच और नए बना दूं, नए कोर्स स्टार्ट कर दूं। तो मुझे घाटा हुआ, मुझे तो उल्टा फायदा हुआ। जिसने मेरी कंप्लेंट करी, मेरा व्हाट्सएप बंद कराया, उल्टा मेरे को तो दूसरे नंबर से और बढ़िया मिल गया, और नंबर भी मैंने फिर अपने नंबर के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ले लिया। तो मेरे को तो फायदा हुआ ना, नुकसान में भी देखो फायदा है। एक हफ्ता मेरी क्लासेस तो रुक गई, कोई बात नहीं, अब उल्टा नई एनर्जी से आगे चल रही है। वो 2-4 ही तो थोड़ा बहुत कोई अप डाउन होता है ना। अब लेकिन उसके बाद तो क्या मेरे नए बैच स्टार्ट नहीं हो रहे, या मेरे पुराने बैच खत्म नहीं हो रहे, सब चल रहा है, उल्टा और अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आप कभी भी ये मत सोचो कि भैया ये नुकसान होगा, ये गलत है, आप उसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो, भगवान आपका साथ अपने आप देगा। क्लियर है? हम जो है ना वैसे अपने टॉपिक से भटक गए, लेकिन लाइफ का हमेशा ये ध्यान रखो, इफ एंड बट जहां जरूरी है वहां लगाओ, हर जगह इफ एंड बट मत लगाओ, माइनस में से पॉजिटिव निकालो। अगर इफ एंड बट लगाओगे तो सारी जिंदगी दिमाग में यही रहेगा, मैं तो 1.25 की फीस भरी है, मैंने 2 लाख की फीस भरी है, आई एम द बेस्ट। ये नहीं पता वो बहुत आपको मिलेंगे ऐसे लाइफ में। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो भी प्लॉट आपको लेना है, तीसरा नंबर, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, जो भी प्लॉट लेना है उस प्लॉट पे जाओ, वहां जाके खड़े हो जाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ भी बोल रहे हो, आपने म्यूट कर रखा अपने आप को, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं सर, बेटे को जवाब दे रहा था कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। देखो आपने कोई भी प्लॉट लेना है, सबसे पहले उस पर कम से कम 3 बार जाओ। आप प्लॉट पे जाओगे, नेचुरल बात है आपको फील आएगा कि भैया ये यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको वहां जाके पॉजिटिव फील होता है तो आप आंख बंद करके ले लो, आसपास देखो वहां का माहौल कैसा है, हरियाली कैसी है, बंजर भूमि तो नहीं है। अगर बंजर भूमि है तो नेचुरल बात है, बंजर है तो सारी जिंदगी हमारी भी बंजर कर देंगे, और अगर खुशहाल है खुशहाल रहेगा। खुद वहां जाओ और एक बार आराम से खड़े होकर आंख बंद करके देखो कि आपको एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। आपका 6 सेंस जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन पावर, वो आपको रिप्लाई करेगी। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, कम से कम 3 बार जाओ, और 3 बार में से अगर 2 बार आपको आता है कि भैया पॉजिटिव है तो आंख बंद करके ले लो, और अगर 3 में से 2 बार नेगेटिव आता है, 1 बार पॉजिटिव आता है तो मत लो, और अगर तीनों बार ही पॉजिटिव आ रहा है फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो क्या कहने, ले लो उस प्लाट को। ठीक है जी। और किसी छोटे बच्चे को ले जाओ, छोटे बच्चे अगर वहां जाता है, खुश रहता है, खेलता है,
बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ पूछने की, कुछ जांच करने की। और अगर बच्चा जाके रोने लग जाता है या कुछ उसको कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ भी समझ लो, परेशान करे, तो समझ लो नहीं लेना, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले बच्चों को इफेक्ट करती है। वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि भैया लेना या नहीं लेना। क्लियर है ये? कुछ भी नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा कुछ बो के देख लो। चौथा पॉइंट, कुछ भी बो दो, जो चीज जल्दी उगती है, हफ्ते भर में जो उग जाती है। गेंदे की फूली डाल दो, सरसों डाल दो, जमीन खोदो, हल्की से ऐसे करो, डाल दो। अगर वो जल्दी उग जाते हैं, इसका मतलब जमीन अच्छी है, और नहीं उगता है तो जमीन बेकार है। ये तो आपके हाथ में है। गेंदे का फूल पुराना होता है, डाल दो। कोई भी आप प्रॉपर्टी लोगे, 2-4 दिन में तो डिसीजन लोगे नहीं, हफ्ता 10 दिन सोचोगे ना। अगर हम बात कर रहे हैं जमीन की, देखो फ्लैट में तो पॉसिबल नहीं है। फ्लैट है तो आप देखो वहां आसपास का माहौल देखो क्या है, तो उससे आपको पता चलेगा। छोटे बच्चे को ले जाओ। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकर एंटीना वगैरह, वो हम आगे जैसे बढ़ेंगे जब हम बताएंगे उसमें कैसे करना है। क्लियर है? मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है सर। अब देखो, खड्डा आपने खोदा, हम कह रहे थे मिट्टी वापस भर दो, वो कह रहे थे मिट्टी महीन करें या कुछ करें, तो मत भरो, साइड पे रख दो, पानी भर दो उसके अंदर। और थोड़ा सा जाओ, 10-15 कदम घूम के वापस आ जाओ, देखो पानी उतना है तो अच्छा है, थोड़ा सा कम हुआ है तो भी चलेगा। और अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो नहीं लेना, क्योंकि वो जब वो थोड़ा सा पानी नहीं संभाल पाया तो हमें सारी जिंदगी कैसे संभालेगा। तो अपने को नहीं लेनी, हमने उससे दूर रहना है, हमने वो चीज लेनी ही नहीं। सर पानी में भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है क्या? हाँ जी। पानी डालने में गड्ढा में एंटी क्लॉकवाइज शुभ होता है या क्लॉकवाइज अशुभ सुनते हैं कहीं? यार देखो, अगर आप हर चीज को देखोगे तो आपको उसमें भी कुछ दिख जाएगा। अगर देखो पानी आप डाल रहे हो, नेचुरल बात है वो एक तरफ तो घूमेगा। क्लॉकवाइज जी घूम रहा जी। है तो अच्छा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बेकार है। सर सर, एक बार हम डाल के देखे थे, न एंटी क्लॉकवाइज न क्लॉकवाइज घूम रहा था, वैसे बुलबुला छोड़ के अस्थिर हो तो गया, बुलबुला क्या छोड़ दिया सही फिर है? पानी को थोड़ा सा वेट कर लो ना, बहुत से तरीके हैं सर। मैं तो आपको बेस बता रहा हूँ, जब आप फील्ड में जाओगे तो 6 बंदे आपको और नई चीजें बता देंगे। आप ये 3 नहीं जगह आप, खड्डा खोद के देख लो, एक जगह छोड़ो, 3 जगह खोद लो। अच्छा ठीक है, जानकारी के लिए पूछ रहे हैं सर, आप तो महान है सर, आप कितनी आगे हम सर कहाँ हम हैं। कोई महान नहीं है, हम तो छोटे से बंदे हैं और छोटी बात करते हैं। आपको एक जगह नहीं पसंद नहीं सर, आ रहा, 2 जगह खड्डा खोदो, 3 खोदो, 4 गड्ढा खोद लो। 1-1 फुट का ही तो खोदना है, कितनी देर लगेगी, आप खुद भी खोद लोगे। जी सर नमस्ते, मैं जानकारी के लिए। प्रफुल्ल राजपूत बोल रहा हूँ। हाँ जी। जरा क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे तो आपका कंटिन्यूटी भी टूट जाता है। क्वेश्चन मैं लास्ट तो में ले पहले लीजिए। भी कहा था, ये बीच में क्वेश्चन कर देते हैं, मैंने पहले भी कहा, फिर अब नहीं माने तो मैं क्या करूं। या नहीं तो तो यही सर, आगे होगा कि मैं बढ़ते। फिर सिंपल सबको म्यूट सभी रखूं, अपना म्यूट रखिए, क्लियर कर दूं, उसके बाद पूछूं। सभी को म्यूट रखिए। सर आगे बढ़ के प्लीज, आगे। प्लीज अब भी क्वेश्चन पूछना और लास्ट में पूछना। सर मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अब आप समझदार हैं, एंड जी में जी। पूछना। जी जी। ठीक है जी। अब जमीन के कई प्रकार भी होते हैं, कोई नाग पृष्ठभूमि होती है, कोई कम पृष्ठभूमि होती है, कोई होती है ना 4 तरह की, नाग पृष्ठभूमि, दैत्य भूमि, कम पृष्ठभूमि, गज पृष्ठभूमि। अगर हम डिटेल में जाएंगे, पढ़ने के लिए मैंने भेज दिया, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कौन सी ढलान वाली अच्छी होती है, कौन सी ढलान की अच्छी नहीं होती। थ्योरी आपके के पास है, पढ़ लेना आराम से। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कौन सा ढलान अपने को लेना है, कौन सा ढलान अपने को नहीं लेना। थ्योरी पढ़ना हो आपको भेज दिए, गज पृष्ठ मतलब हाथी वाली, क्रुम पृष्ठभूमि कछुए वाली, नाग पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि, 4 तरह की होती है। अब दैत्य वाली सबको पता है कि भैया लड़ाई झगड़ा, नाग वाली भी लड़ाई झगड़ा होगी। जो हाथी है वो बढ़िया होगा, और जो कछुआ है वो बढ़िया होगा, वो भूमि अच्छी है, वो दोनों बेकार है। उसको डिटेल में जाने के बजाय हम सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ आपका ढलान हो अपने को लेना है, कहाँ ढलान अपने को नहीं लेना। ये हमारी जमीन है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। सबसे पहले ये घर का सेंटर, ये अगर उभरा हुआ है, जमीन यहां से उभरी हुई है, बाकी सब जगह से ढलान है, आंख बंद करके ले लो, बेस्ट है। ये हो गया कछुआ, आंख बंद करके ले लो। ठीक है जी, आंख बंद करके ले लो, बेस्ट है।
अगर ये जमीन में यहां खड्डा है, ये दबी हुई है, छोड़ दो, क्योंकि घर का ब्रह्म स्थान ही सबसे नीचे हो गया, खड्डा हो गया, नहीं लेना, छोड़ दो। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कौन सा ऊंचा होना चाहिए, कौन सा नीचा। ये हमने कर दी 4, 4 को कर दी 8। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, SW एंड नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले कौन सा एरिया सबसे ऊंचा होना चाहिए, ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2, ये ऊपर होना चाहिए, फिर 3, फिर 4, यानी सबसे ऊंचा ये, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे ये, फिर उससे नीचे ये। अगर ये हिस्सा ऊंचा है, ये नीचा है, कभी भूल के मत लो। ये नॉर्थ का एरिया नीचे होना चाहिए, ये ऊंचा हो। एक मिनट जरा। क्लियर है, बीच बीच में कोई ना कोई फोन डिस्टर्ब कर देता है, समझ गए। ये अपने को सबसे ऊंचा जमीन में है, ले लो। उसके बाद ये उससे नीचे है, ले लो। ये उसके बाद ये नीचे है, ले लो। ये सबसे नीचे है, ले लो। अगर इसका उल्टा हो गया, ये ऊंचा है, ये नीचे है, नहीं लेना। ये अगर ये हिस्सा नीचे, ये ऊपर, अगर ये ऊपर है, ये नीचे है, मतलब गड़बड़ है। ये ऊंचा, ये नीचा, अगर ये ऊंचा है, ये नीचा है, मतलब गड़बड़ है। बिल्कुल सिंपल तरीका। और अभी आपको बताता हूं, साउथ की दीवार ये ऊंची होनी चाहिए, छत के ऊपर। नॉर्थ की दीवार जो हम बाउंड्री बनाते हैं, ये नीचे होनी चाहिए। इसी से आपको समझ आएगा, ये दीवार ऊंची, ये दीवार नीची। कहने का मतलब पानी का ढलान यहां की तरफ ऐसे, तो अच्छा है। और अगर यहां से इधर को जाएगा तो गलत, क्योंकि ये नीचे होना चाहिए, तो पानी यहीं आएगा। ऐसे ही जहां से सूरज उगता है वो नीचे, वेस्ट ऊपर। छत पर वेस्ट की दीवार ऊंची कर दो, इसको नीचे कर दो, इसलिए ताकि सुबह सुबह सूरज की रोशनी यहां से आ जाए और यहां से पार ना जाए। शाम को जब नेगेटिव होती है सूर्य की किरणें, वो अपने पास अंदर ही ना आए। क्लियर है। पानी यहां से इधर को जाएगा तो बेस्ट है, अगर यहां से इधर को जाएगा तो गड़बड़, क्योंकि जब ये एरिया ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो पानी अपने आप इधर को जाएगा ना। और गलती से हमने अगर इसको ऊंचा कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो गलत है, गड़बड़। क्लियर है ये। जब हम आगे ढलान पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। ये तो सिर्फ यहां से देखना। अगर नॉर्थ में आपको नदी वगैरह मिल जाए, पानी जोन है, तो आंख बंद करके ले लो। अगर यही चीज साउथ में पानी होता है तो अवॉइड करो। यहां पर अगर पहाड़ मिलता है तो अवॉइड करो, क्योंकि वो ऊंचा कर देगा ना इसको। यहां पर पहाड़ मिलता है, ले लो। घर के ईस्ट के सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, या नॉर्थ में ऊंची बिल्डिंग है, तो आपको उससे ऊंचा करना पड़ेगा। ऊंचा करने का तरीका और भी है, ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिल्डिंग ऊंची करो, और भी मेथड होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये नीचे, ये ऊंचा। और अगर आपके नॉर्थ के सामने कोई चीज ऊंची आ रही है तो आपको अपना पोर्शन उससे ऊंचा करना पड़ेगा। कैसे करना है वो हम आगे करेंगे, बहुत से तरीके। क्लियर है ये। और अगर थ्योरी का हो तो मैं थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ। गज पृष्ठ, नाग पृष्ठ। गज पृष्ठ क्या होती है, हाथी जैसा चौड़ा।
दैत्य कैसे? दैत्य की जैसी शक्ल होती है उस तरीके की भूमि। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है। वो थ्योरी अगर कोई पूछे बता दो जी, नागपृष्ठ भूमि होती है, दैत्य वाली होती है, कछुए वाली होती है, हाथी वाली होती है। वो थ्योरी के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल के लिए ये अच्छा है। क्लियर है? ठीक है। सर इसमें एक बात पूछनी है। अब वैसे भी हम क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हैं, अब पूछो जिसको जो पूछना है। अभी जैसे इसमें नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये आपने ये कॉर्नर बताए हैं, इसको 4 दिशा में करके बता दीजिए एक बार, जहां सिर्फ नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट हो। सिंपल। जी सर। साउथ और ये ऊंचे, ये और ये नीचे। क्लियर है? दोबारा बताइए सर। ये ऊंचा, ये ऊंचा, ये नीचा, ये नीचा। ओके ओके यहां से ओके। पानी इधर को जाएगा, क्योंकि जब ऊंचा होगा तो पानी इधर को जाएगा, ये बेस्ट है। ठीक है और यहां ठीक से है। पानी इधर को जाएगा, तो ये बेस्ट है। ओ- और अगर पानी ओके। उल्टा जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ ऊंचा हो गया, गलत हो गया। हम्म। सिंपल ठीक है सीधा सर। साधा फंडा। जहां से सूरज आ रहा है वो दीवार छोटी, और जहां से सूरज छुप रहा है वो दीवार बड़ी। ऐसे ही साउथ में, साउथ की दीवार बड़ी, नॉर्थ की छोटी। क्लियर है? ठीक है सर। और अगर आपने 8 दिशाएं देखनी है, तो ये पहले सबसे बड़ी, मतलब सबसे ऊंची, फिर ये उसके बाद उससे नीची, फिर ये उससे नीची, ये सबसे नीची, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है। इसलिए कहते हैं पानी के टैंक अंडरग्राउंड नॉर्थ से ईस्ट में बनाने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो ईशान कोना है उसको छोड़ के, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक कहीं पे बना दो, बेस्ट रहता है। क्लियर है? हेलो। ठीक है सर। और पूछिए अब किसको क्या पूछना है। सर, अगर भूमि शुद्धि करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? सर वो हम आगे करेंगे, अभी कुछ नहीं करना। थैंक यू। सर मैं बोलता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड पूछो, आगे का मत पूछो, क्योंकि आपने कोर्स कर रखा है और उन्होंने नहीं कर रखा सर, और बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब जीरो से हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो है लैंड के बारे में बताया आपने, तो अभी आज की डेट में जो फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट में तो बालकनीज होती हैं, तो बालकनी अगर बेस्ट साइड है तो वहां पे तो मतलब उस केस में हमें सिर्फ ढलान देखना होगा या वो फिर? सब चीजें हम आगे करेंगे, बालकनी जो है ना, बालकनी के ऊपर पूरा हम एक सेशन करेंगे। ओके ओके। तो फ्लैट के केस में हमें ढलान देख मतलब ढलान देख सकते हैं इस केस में? हम किसी भी घर में जाएंगे वहां की ढलान देखो। ओके। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ढलान की वजह से आती है। अब नेचुरल बात है, अच्छा। हम फ्लैट की ढलान तो बदल नहीं सकते, नहीं। नहीं बदल सकते ना, तो हम उसके वर्चुअल उपाय करते हैं, वो सब हम आगे करेंगे, जब ओके। हम पढ़ेंगे तभी करेंगे। ठीक। लेकिन आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे। एंड में एक दिन मैं ऐसा रखूंगा कि मैं आपसे पूछूंगा कोई टॉपिक रह गया, कोई और पढ़ा रहा है तो लेके आओ, हम उसको भी करें, ताकि वो भी ना छूटे। अपनी तरफ ठीक से है। हम करेंगे कि जितना मेरे को आता है उतना मैं कराऊंगा, उसके बाद कोई और रह गया है तो आप मेरे को उन्हें बताओ, हो सकता है इस बहाने मैं भी कुछ सीखूं। सर लेकिन अपना अगर इस मेथड यही रहेगा, आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन होने के बाद, बीच में नहीं लेंगे अब। सर एक प्रश्न है। हाँ सर, सर क्वेश्चन के सुन लिए रहे? बैठे हैं, पूछो। हाँ। अब तो क्वेश्चन अ, आंसर नहीं करना है। सर अगर साउथ फेसिंग मकान हो और सर अभी हम फेसिंग नहीं पढ़ रहे हैं, वो मत करो, जितना ना ना करा है सिर्फ उसे पूछो, उससे आगे सर नहीं जाना है। ढलान की पूछ रहा हूँ, मैं ढलान की पूछ रहा हूँ सर। अगर साउथ फेसिंग मकान है तो उसका पानी बाहर कैसे निकालेंगे? वो तो फिर नीचा वो हम करना जब पड़ेगा। टॉपिक करेंगे ना तो उस टाइम बताएंगे आपको कैसे निकालेंगे। अच्छा अच्छा। अब जैसे इन्होंने पूछा था बालकनी, हम बालकनी पे जब सेशन करेंगे तो ढलान भी तो आएगा, जब ढलान आएगा तभी तो पानी निकलेगा, जब हम ढलान पढ़ेंगे तभी तो पानी आएगा ना। हम्म। पूरा तो एक ढलान सेशन देने के ढलान के ऊपर होगा, टेंशन मत लो। ढलान के लिए लेकिन तो सर पहले हम साउथ। बेसिक तो कर लें, उसके बाद ढलान पे जाएंगे। ठीक है। पहले अभी तो हमने नींव भी नहीं भरी, पहले नींव तो भरने दो। अभी तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, नींव भरने दो, फिर आगे दीवारें खड़ी करेंगे, सर फिर लेंटर डालेंगे। सर 10 मिनट का समय सर, ऐसे ही प्रश्नों को दे दिया करें। सर मैं तो एंड में रोज बोलता हूं, लेकिन अब से बीच में आंसर नहीं करूंगा, अब से एंड में ही करेंगे। जिसको जो पूछना जी है जी। लिख लो और एंड में पूछो, क्योंकि उस टाइम फिर हमारा जो ना वो टूट जाता है, फ्लो फ्लो टूट जाता है सर। वो टूट जाता है। फिर जी जी। ध्यान करो, अब जैसे हम बीच में बात कर रहे थे, वो करते करते मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया, वो फ्लो टूट गया।
हाँ, जो चीज जरूरी है वो जरूरी है फिर। सर क्वेश्चन ठीक है, नहीं है और वो किसी सर। को पूछना है तो पूछो, सर 1 मिनट क्वेश्चन है तो पूछिए। अ, सर प्लीज, जमीन जो जो करा बत है उसने पूछना, आगे मत जाना। आगे जाना है तो मैं आई विल रिफ्यूज, नहीं नहीं आई विल नॉट नहीं सर आंसर। जिन आगे कभी नहीं बोल सकते हम सर। हाँ जी। एक तो क्वेश्चन है, जमीन जिसको आप बताए कि जमीन खरीदना है, अगर खरीदने गए उस जमीन का एरिया प्लॉट देखें बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, अगर जमीन को हम भाड़ा के फिर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि छोड़ देंगे जमीन को? सर अब जमीन कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा एरिया में खड्डा है, वो सब तो देखोगे। माना ये है, इसका भ्रमस्थान हो गया 20 से 25%। अगर 20 से जी पच्चीस जी। परसेंट ही पूरा खड्डा है तो छोड़ दो, और अगर 2 4 5% है तो आप सोच सकते हो, उसको तो भराव करके आप ले सकते हो। मान लीजिए एक 1 फीट 1.5 फीट गड्ढा है, जमीन उबड़ सर खाबड़ कितना होता है। एरिया है उस पर डिपेंड करेगा। 20 से 25% का एरिया एक प्लॉट का भ्रमस्थान होता है। अगर भ्रमस्थान जी पूरा जी। पूरा खड्डा है तो नहीं लेना। भाड़ा की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं उसमें कि छोड़ ही देना पड़ेगा? सर फिर आप क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हैं? जब आप भरा के आप लेंगे ही तो फिर क्वेश्चन का जी क्या तुक बन गया? ये बात नहीं बताइए ना। भरा आप जो बोल रहे थे सर कि एक उसको मैंने छोड़ एक छोटी देना सी है। बात बताओ, आपने बोला, मैंने बोला 20% खड्डा है उसको नहीं लेना। जी आप कह रहे हो हम भरा के ले लेंगे, तो सर फिर आपने तो लेना ही लेना है, फिर तो आप ले लो, फिर तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, जानकारी का निषेध है, क्या लेना सर पड़ेगा? जानकारी के लिए मैंने बोला, अगर बीच में खड्डा है और 20 से 25 फुट है तो छोड़ दो। अब आप कह रहे हो हम भरवा के ले लेंगे, तो सर आप ले लो। हम कौन होते हैं मना करने वाले? ठीक है सर वहां चलिए तो ठीक। क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, क्योंकि आपका आंसर हर मामले में हाँ ही आएगा, तो वो तो गलत है ना। मैं सिंपल कह रहा हूं, ये जितना भी पूरा एरिया है उसका 20 से 25% ब्रह्मस्थान होता है, और वो पूरा पूरा ही खड्डे में चला गया। तो फिर जी सर आपका अपनी बुद्धि है, उससे आप सोचो, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना मत लो। मैं तो कहूंगा छोड़ दो। मैं तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, भैया नहीं लेना। आपको लेना है, भराव करना है, ले लो सर। पैसा आपका, जमीन आपकी, लाइफ आपकी, ले लो। हम कौन होते हैं बताने वाले? तो फिर तो यहाँ क्वेश्चन का मतलब ही नहीं आता ना, क्योंकि आपको तो हर हाल में उसको लेना ही लेना है। तो क्वेश्चन कहाँ जी से उठा जी। यहाँ? जानकारी के लिए कैसे क्वेश्चन आया, पहले आप बताइए, क्योंकि आपका तो आंसर है लेना ही है हमें। लोभ लालच में नहीं ले मैं लेता कह है रहा हूँ सर नहीं लेना, मार्केट आप कह रहे हो जमीन। लेना है, ले तो ले लो फिर। हम क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं नहीं सर, ये पूछना चाह रहे होंगे कि भराव करने के बाद उसके दोष खत्म सर हो मैं जाएंगे। सिंपल बोल रहा हूँ, अगर 20% एरिया भ्रमस्थान है, पूरा के पूरा ही खड्डा है, तो नहीं लेना। अगर 2 4 5% है तो आप भराव करके ले सकते हो, क्यों? ये वही तो खड्डा कह रहे सारी हैं सर। जिंदगी इनकी जीवन में खड्डा कर देगा। सर उतना खरा नहीं बोले, 1 1.5 फीट मान लीजिए सर मैंने झुकाव सिंपल रहता एक है। बात बोली, 20 से 25% का एरिया आ रहा है तो नहीं लेना है, उससे कम है तो आप भराव करके ले सकते हो। जी जी वही तो कह रहे हैं सर, 20% के एरिया 9 पद के, वो 9 पद को छोड़ करके। सर कितना बड़ा एरिया उसका 20 से 25% आता है या नहीं आता, आप ये बताओ, हाँ या ना? जी मान लीजिए ढलान जमीन का झुकाव सर बीच मान में नहीं लीजिए नहीं, रहता है सिंपल गड्ढा। सा क्वेश्चन आंसर दीजिए, 20 से 25% आता है या नहीं आता? क्योंकि जब बीस हम वास्तु का बीस काम करते हैं ना, तो हम पूरा प्रॉपर मैप से करते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते। प्रॉपर मैप बनाते हैं, सारी डायरेक्शन लेते हैं, उसके बाद हम काम करते जी हैं। ये जी। ब्रह्मस्थान आ गए, ये मर्म पॉइंट आ गए, तब हम आंसर करते हैं। ऐसे अंदाजे से नहीं करते, जो देखिए अंदाजे से सर, करते हैं वो फिर अंदाजा ही रह जाता है, वो फिर क्वेश्चन देखिए ही सर, गलत है। कोई मार्केबल जमीन चौक चौराहा पे रहता है, कोई कंपटीशन में सर वो ले कहीं पे लेता भी है, नो रहता हो हो, खाली जाएगा। प्लॉट होगा ना उसका भी नक्शा बनता है। आप ठीक है प्रॉपर सर। साइज लो, मैप लो, बनाओ, उसके बाद देखो कितना परसेंट खड्डे पे आ रहा है, फिर आप आंसर करो। ऐसे तो आपका आंसर हाँ ही है, मैं जो मर्जी कह दूं, वो गलत है। गलत मतलब गलत, आप उसको सही ठहराते हो वो आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से गलत है मतलब गलत। मैंने एक बार जो मेरा, बाकी आप समझदार हो। ठीक है सर, आप शास्त्र अनुसार बोलते हैं, ठीक है सर। सर आप जो भी काम करें प्रॉपर मैप पर डिग्री लेकर तब करें, वो हम आगे करेंगे। हवा में बात नहीं करनी, मैं हवा में बात नहीं करता। ठीक है सर, आगे अगर हवा बढ़िए में सर। बात करनी है तो लॉजिक लगाओ, उसके साथ लॉजिक साथ होगा तो बात सुनी जाएगी और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आधे से ज्यादा वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? वो हवा में, सर वो ऐसा है, नहीं लेना, ले लो फटाक से, कोई नहीं, मिट्टी डला देंगे, ले लो। सर ऐसा नहीं होता, वास्तु का मतलब वास्तु है, ये एक साइंस है, हवा में नहीं होता। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व है जिसपे हमारी पूरी बॉडी बनी है। पंच तत्व यानी हमारी कुंडली, पंच तत्व यानी हमारी पूरा लाइफ। और आप कहोगे जी उसमें ढलान को हम खड्डा भर के ले लेंगे, तो ले लो भैया, आपकी मर्जी, लेकिन वो गलत है।
ठीक है सर, आगे चलिए। क्लियर है जी क्लियर है। सर? आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड हो या ना हो, लेकिन मेरा आंसर वही रहेगा। मैं आपके सेटिस्फाइड होने या ना होने से अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा। मेरा आंसर जो है वही रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। सर देखो, हम कभी भी ऐसा होता है, आप किसी और से सीख के आए हो और किसी और से जाके सीखोगे, तो दोनों की सब बातें मैच नहीं करेंगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कॉन्ट्रडिक्शन मेरा हमेशा आए, क्योंकि वो काम मेरा करते हैं अपने एक्सपीरियंस पे, मैं काम करूंगा अपने एक्सपीरियंस पे। दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कभी दो का सर मेरे एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। सर मेरे कहने का मतलब ये था, मान लीजिए नॉर्थ थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा है और साउथ थोड़ा सा ढलान में है। नहीं अगर लेना है सर। कंस्ट्रक्शन करेंगे मिट्टी सर नहीं लेना है। बासमती अगर नॉर्थ, अब नहीं इतनी देर से लेना हम है। यही बता रहे हैं कि नॉर्थ ऊंचा नहीं चलेगा। आप नॉर्थ अपने घर में एक आधा इंच भी ऊंचा कर लो और रिजल्ट आप देख लेना। सर मैं वो वही तो कह है रहा हूँ कि सर। नहीं लेना, आप कह रहे हैं बराबर करके ले लेंगे। सर आपको आंसर हाँ में चाहिए, आप 2 ट्रक मिट्टी में 4 ट्रक मिट्टी मंगाओ, भर दो और नॉर्थ को नीचा कर दो, ले लो। तब हो जाएगा ना सर। सर आपको आंसर हाँ में चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप भरवाओ, ले लो रिजल्ट। फिर आप जानो वो जानो, हमने तो मना कर दिया नहीं लेना। आप कह रहे हो जी ट्रक भरा के हो जाएगा, तो ले लो। हम कौन होते हैं आपको मना करने वाले? क्योंकि आपको आंसर हाँ में जी चाहिए। अगर आपको आंसर हाँ में चाहिए, तो मैं आगे से आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरी बात सुननी नहीं है, आपने अपनी बात चलानी है। ऐसा कहीं मौका देखिए, मिलेगा आप सर यहाँ पर कि मेरे सब से रंग का सीखने के लिए झाल आए होता है। हैं, एक एक मिनट मेरी एक बात सुनिए। आप यहाँ पर मेरे से सीखने के लिए आए हैं, तो आपने पहले क्या सीखा उसको साइड पे रख दो। जी क्लियर बात है? अगर आप वही बातें यहाँ लाओगे, तो आई एम सॉरी, मैं आपको फिर नहीं सिखा सकता। आप उन्हीं जी से आगे बढ़। सीखिए, 75,000 दीजिए चाहे 1 लाख रुपए दीजिए। जी मैं उनसे कंपेयर नहीं करता, ना मैं उनके हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपको अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, और नहीं अच्छा लगता तो आपकी मर्जी है। मेरा आंसर ना है तो ना ही रहेगा, आपके कहने पे हाँ नहीं हो जाएगा। आप 10 ट्रक मिट्टी भरवा दो, सबके लिए ही है। ठीक है सर। ठीक है जी? ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन जब पूछना आपने है। कोई चीज अपने दिमाग में बैठा ली है, जो आपके दिमाग में घुस गई है, भले ही वो भूसा हो, कोई उसको नहीं निकाल सकता, आप खुद निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने 6 बार बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप फिर भी कह रहे हो हम ले लेंगे हम ले लेंगे, तो ले लो। नहीं सर, और जानकारी दोबारा अगर सब ऐसे लोग क्वेश्चन सुन रहे करोगे तो हैं। आई विल नॉट आंसर। सब लोग सुन रहे हैं, सबको जानकारी भी मिल रही है सर, सर बिल्कुल सबको सही है जानकारी मिल बकवास। रही है, लेकिन गलत जानकारी दे रहे हो आप। गलत जानकारी नहीं देनी है, मैं आपको यही कह रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हो कि हम ट्रक भरवा के कर देंगे और ले लेंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप फिर भी जबरदस्ती हाँ कर रहे हो। गलत जानकारी नहीं देनी है यहाँ पर। तब हम समझ गए सर, तब हम समझ गए अब सर। सर आप समझ नहीं गए, आप जबरदस्ती हाँ करवा रहे हो, वो मैं नहीं करता। आपको अगर अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगता है तब भी मोस्ट वेलकम है। मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊंगा। आपके कहे अनुसार आपने कहीं से कुछ करा है, भले ही आपने 4 गुना 50 गुना ज्यादा फीस दी हो, मैं आपके रूल यहाँ अप्लाई नहीं करूंगा। मैं अपने ही रूल यहाँ लगाऊंगा, और वही रूल जो रियल है। कोई बंदा कह दे कि नॉर्थ नीचे ऊंचा है आप ले लो, तो भैया उन्हीं के पास जाओ, वो बेस्ट है। आप देखो जी, आपने प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, खरीदी हुई है, पुरानी है, फिर तो नेचुरल बात है आपकी रेमेडीज करोगे। लेकिन जब आप नहीं खरीदने जा रहे हो, आपको पता है कि मेरे को यहाँ दिक्कत आएगी, या फिर भी खरीद रहे हो कि मैं रेमेडीज कर लूंगा, तो भैया आप कर लो, हम नहीं करेंगे। हम सिंपल मना जी करेंगे, समझ भैया रिफ्यूज कर दो, नहीं लेना। समझ गए। हाँ जी मैडम, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन है। जैसे अभी सब तरफ फ्लैट्स बन रहे हैं, अभी सपोज हमारी बिल्डिंग 5 मंजिल की है, और हमारे नॉर्थ में 12 मंजिल की बन चुकी है ऑलरेडी बिल्डिंग, तो हमें वो फ्लैट लेना है 5 मंजिल में का, ये भी आएगा देखो, उसमें? एक एक बात मैं बता दूं, हम हर चीज को 100% वास्तु कंप्लाइंस नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखना। अगर हम फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, एक बिल्डिंग माना 20 मंजिल है और एक थोड़ी छोटी है, हम मंजिल को ऊपर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना मकान और पड़ोसी का मकान उसको ऊंचा कर सकते हैं, जो चीज हमारे हाथ में है। जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम छोड़ देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। रेमेडीज करते हैं हम अपने घर के अंदर करते हैं, अपने फ्लैट पर या अपनी छत पर करते हैं, ना तो हम दूसरे को उसमें कुछ कर सकते हैं ना कुछ। ओके, मीन्स ये फ्लैट के लिए नहीं फ्लैट देखना है, अलग है, इंडिविजुअल हम जो वास्तु के बात लिए कर रहे हैं देखना हम है। जमीन की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम फ्लैट की बात करेंगे तो फ्लैट में भी आएंगे,
लेकिन फ्लैट पे इतना असर नहीं पड़ता क्योंकि वो तो सारा ही कंक्रीट का है ना। और हम बात कर रहे हैं Yes. जमीन की। जमीन में जो मकान होगा वो किसी का 2 मंजिल, किसी का 3 मंजिल। तो आपका अगर 1 मंजिल है तो आप अपनी छत को कर सकते हो, लेकिन जो बिल्डिंग है 10 मंजिल है, 50 मंजिल है, उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, अपने हाथ में ही नहीं है। अगर कोई वहां रेमेडीज कराता है तो भैया वो अपने हिसाब से कराएगा। देखो जी, हम हर चीज को वास्तु कंप्लाइंस नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने 80% भी कर दिया तो सफिशिएंट है, 100% हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी चीज को 100% करने जाएंगे तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। Yes. So इसलिए पूछा सर। ओके। इसीलिए 100% नहीं हो सकता। Yes. कुछ चीजें नेचर के हाथ में भी रहती है, हर चीज को हम नहीं मॉडिफाई कर सकते। नेचर के आगे हमको झुकना ही पड़ेगा। और जो कंक्रीट का जंगल है वो हमारा तो बनाया नहीं है, बिल्डर्स ने बनाया है। जो उसने बनाया है तो वो हमें ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर नॉर्थ ईस्ट कट है, हम अपने घर के एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, हमारा घर का एरिया क्या है, उसमें क्या कट है, क्या बड़ा हुआ है, उसको हम ले सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग ऊंची है, नीची है, उसमें फ्लैट पे हम नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। ओके सर, गॉट इट। यस। क्योंकि मैडम हम वही तो कर सकते हैं ना जो हमारे हाथ में है। यस। यस। ना हम बिल्डिंग को खिसका सकते हैं, ना हम उसके ऊपर बना सकते हैं। अपना घर है, अपनी जमीन है, अपना मकान है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वहां हम आपको उपाय बता देंगे, उससे आपका घर ऊंचा हो जाएगा। भले ही घर नीचे है, आप कोई चीज लगाएंगे और घर आपका ऊपर हो गया, लेकिन आप किसी के दूसरे की फ्लैट में, किसी दूसरे की छत पे भी नहीं जा सकते। यस, टेरिस तो इंडिविजुअल दूर की वास्तु बात में है। कर सकते हैं। Yes. हम जो वास्तु करेंगे वो अपने घर के अंदर करेंगे, अपने प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर, और अपना मकान है तो अपनी छत पे कर सकते हैं, दूसरे की छत पर भी नहीं। ना रोड पर करेंगे। हमारे जो भी उपाय होंगे घर के अंदर होंगे, घर के बाहर नहीं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। और किसी को क्या पूछना है पूछिए। नहीं पूछना है सर किसी को? सर क्लियर है तो मेरे फिर प्रश्न। हाँ जी सर। बोलिए। सर सेशन तो खत्म हो गया, वो S7 का रेमेडीज बता दीजिए सर। सर वो जब हम करेंगे तब इस ग्रुप में जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं, मैंने तो उसमें भी डाला था सर आज ग्रुप में। आपने सर कहा था मैं ना जब उस क्लास ग्रुप में में हुई डिस्कस नहीं तो करेंगे। मैं कैसे आंसर करूंगा? हाँ जी। सर जब मैं उस ग्रुप में हुई नहीं, कल आपका S7 आ जाएगा। कल आपका जो सेशन है ना, उसमें हाँ S7 भी हाँ। आएगा। आपको ये शक्ति चक्र भेजा है, उस पर लिखा हुआ है रेमेडीज भी, पढ़ लो। अच्छा अच्छा, उसमें तो मैं सर कलर का कॉम्बिनेशन पूछ रहा था, रेड भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है। सर जो ज्यादा है उसको पकड़ो। रेड ज्यादा आ रहा है। सर इस पे अगर हम कल बात करें, अपने ग्रुप में बात करें तो ज्यादा सही है। आज आपने चलिए ग्रुप में ठीक क्यों है। नहीं बात करी? मैंने सर बोला था आपसे। आपने कहा था मैप, मैप आया कहाँ है हमारे पास? मेरे पास तो कुछ आया? उस मेरे पास तो कुछ नहीं आया। क्योंकि मैं तो तो उसे उस ग्रुप में मैसेज भी दूसरे के थ्रू डलवा रहा हूँ, खुद तो डाल नहीं पा अच्छा, रहा। तो टेलीग्राम पे डाल दूं सर उसे? सर कल जब क्लास करेंगे ना तो 10 मिनट फालतू ले ठीक। लेंगे। चलिए ठीक है सर। कल जब हम वही टॉपिक पढ़ेंगे ना, S7 आएगा उसके अंदर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। 7 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। तब ठीक। आप क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि जब हम वही चीज पढ़ रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है सर। तो हम कर लेंगे, जो चीज जहां पर फिट होगी उसको वहीं फिट करेंगे। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ओके सर। तो आज के सेशन को एंड करें हम। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी।